स्वागत है आपका। शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला, सारा देश 100 खबरों में। डीडीसीए को लेकर दिल्ली सरकार ने आज बड़ा खुलासा करने का ऐलान किया है। हालांकि केजरीवाल सरकार के आरोप पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि वो हवाई सवालों का जवाब नहीं देंगे। वहीं आम पार्टी ने अरुण जेटली का इस्तीफा मांगते हुए केंद्र सरकार और सीबीआई पर आरोप लगाया। डीडीसीए के भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए यह छापेमारी की गई। वहीं डीडीसीए ने देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि दिल्ली सरकार पिछले दरवाजे से अपने लोगों को अंदर लाना चाहती है। चेतन चौहान ने कहा है कि डीडीसीए किसी भी जांच के लिए तैयार है। वहीं राजेंद्र कुमार मामले में प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया है, जिसमें कहा गया है कि 27 दिसंबर 2013 को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता ने अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिख करके राजेंद्र के बारे में बताया था। राजेंद्र कुमार पर सीबीआई छापों की गूंज बुधवार को संसद में भी सुनाई दी। आम आदमी पार्टी के सांसद के साथ साथ टीएमसी सांसदों ने भी सीबीआई की छापेमारी पर सवाल खड़े किए। वहीं टीएमसी ने आरोप लगाया है कि गुजरात कैडर के कई वरिष्ठ अधिकारियों को डेपुटेशन पर सीबीआई में लाया गया है, जिसके कारण मोदी सरकार के तहत सीबीआई गुजरात ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बन गई है। हालांकि इस दौरान सदन में हंगामा कर रहे आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान को प्यास लगने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानी पिलाया। लोकसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद लगातार इस छापे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे और इसके जवाब में वेंकैया नायडू ने कहा है कि सीबीआई कानून के दायरे में ही काम कर रही है। वेंकैया ने केजरीवाल पर वार करते हुए कहा है कि उन्हें नतीजों पर पहुंचने से बहुत जल्दी रहती है। वेंकैया ने कहा है कि केजरीवाल को सिर्फ ट्वीट करने की आदत है। राजेंद्र कुमार पर सीबीआई के छापे की टाइमिंग को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा ने सवाल उठाने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने तीखा जवाब दिया है। उनका कहना है कि सीबीआई पूजा पाठ करना और मुहूर्त देखकर कार्रवाई नहीं करती। अरविंद केजरीवाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार से 10 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें सीबीआई ने छोड़ दिया। वहीं राजेंद्र कुमार से फिर एक बार पूछताछ हो सकती है। मंगलवार के छापे के दौरान राजेंद्र कुमार के घर से बड़ी मात्रा में मिले विदेशी शराब की बोतलों को लेकर के दिल्ली पुलिस ने एक्साइज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। राजेंद्र के अलावा सीबीआई ने एंडेवर के डायरेक्टर डीके गुप्ता और आईसीआईएल के एमडी आरएस कसौली से भी पूछताछ की है। उधर राजेंद्र कुमार पर छापेमारी पर एक बार फिर से सीबीआई ने अपना पक्ष रखा है। सीबीआई ने कहा है कि केजरीवाल सरकार उन पर झूठे आरोप लगा रही है। सीबीआई के मुताबिक एजेंसी ने छापेमारी के वक्त किसी भी काम में रुकावट नहीं डाली। वहीं नए सीएम दफ्तर ने ना तो तलाशी की गई और ना ही किसी दस्तावेज को छुआ गया है। नए सीआईसी के नाम पर फैसला हो सकता है। पीएम मोदी, वित्त मंत्री अरुण जेटली और सदन में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम ऑफिस में हुई बैठक में इस पर फैसला किया है। विजय शर्मा का नाम बतौर सीआईसी कार्यकाल खत्म होने के बाद से ही पद खाली पड़ा हुआ है। मौजूदा अब कमीशन में 7 लोग एनफोर्समेंट कमिश्नर हैं। परंपरा के मुताबिक वरिष्ठ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को सीआईसी बनाया जाता है। वत्सन सेठ इसमें सबसे सीनियर इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। हालांकि अभी तक नाम की घोषणा नहीं की गई। संसद में आज भी हंगामे के आसार हैं और इसीलिए सूत्रों के मुताबिक अब सरकार बजट सत्र में जीएसटी पेश करेगी। तब तक सरकार को उम्मीद है कि राज्यसभा में उनके 15 सदस्य बढ़ जाएंगे। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने एचओडब्ल्यू नाम की संस्था के गठन का ऐलान कर दिया है। इस संगठन का मकसद है सभी सांसदों की मदद से महिला सुरक्षा के लिए समाज को जागरूक करना। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि देश के सभी सांसद अपनी सभी विधानसभा क्षेत्रों से एक एक प्रतिनिधि संस्था को भेजें। इसकी मदद से सेमिनार, सभाओं और वर्कशॉप के जरिए एचओडब्ल्यू जरूर फैलाएगी। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी को चिट्ठी लिखी है। स्वाति ने मेनका गांधी से निर्भया फंड के पैसे मांगे हैं, जिसके लिए डीटीसी की बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकें और दिल्ली में एक फॉरेंसिक लैब बनाई जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन पर बात की और उन्हें क्लाइमेट चेंज पर पेरिस समिट के लिए भारत की भूमिका का धन्यवाद कहा। ओबामा ने मोदी से कहा है कि क्लाइमेट चेंज पर एक ऐतिहासिक सफलता हुई है और भारत की इसमें बेहद अहम भूमिका रही। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भारत में अपने 2 दिन के दौरे पर हैं। बुधवार को नई दिल्ली में गूगल इंडिया इवेंट में उन्होंने और कुछ टीम के महत्वपूर्ण लोगों ने भी ऐलान किया। देश के रेलवे स्टेशन पर वाईफाई मुहैया कराए जाने का योजना इसमें अहम बताई जा रही है। साथ ही साथ गूगल हैदराबाद में एक नया कैंपस भी बनाया जाएगा। रिसर्च और डेवलपमेंट का काम यहां होगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में आरक्षण के मुद्दे पर बयान दिया है। आरएसएस प्रमुख ने कहा है कि सामाजिक भेदभाव जब तक है तब तक आरक्षण की व्यवस्था चलती रहेगी।
भागवत ने कहा है कि जिस दिन सामाजिक भेदभाव से पीड़ित लोग कहते हैं कि सामाजिक भेदभाव खत्म हो गया, उस दिन आरक्षण को खत्म करना चाहिए। भागवत ने कहा है कि हजारों साल से इस वंचित समाज ने भेदभाव सहन किया है, क्या हम 100 साल आरक्षण की व्यवस्था सहन नहीं कर सकते? कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने दावा किया है कि 2014 में कांग्रेस ने हार का बीज तभी बो दिया था जब 2014 में प्रणब मुखर्जी की जगह मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था। खुर्शीद ने अपनी किताब द अदर साइड ऑफ माउंटेन में यह दावा किया है कि 2004 में प्रणब मुखर्जी की जगह मनमोहन सिंह को पीएम बनाना बहुत से लोगों को चौंकाने वाला फैसला लगा। किताब के मुताबिक आज भी कई लोगों को लगता है कि अगर प्रधानमंत्री कोई और होता तो पार्टी 2014 की शिकस्त से बच सकती थी। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने एक दशक में पहली बार ब्याज दरों में इजाफा किया है। अमेरिकी फेड ने रिवर्स रेपो रेट में 0.05% से बढ़ाकर के इसे 0.25% कर दिया है। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। 2000 सीसी से कम अब बड़े एसयूवी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन 31 मार्च तक दिल्ली में नहीं हो पाएगा। इसके अलावा दिल्ली से गुजरने वाली कमर्शियल गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स 2 गुना कर दिया गया है। इसके साथ ही सभी टैक्सियों को 31 मार्च तक सीएनजी में बदलने के आदेश दिए गए हैं। वहीं अब 2005 से पहले के ट्रकों को दिल्ली में घुसने नहीं दिया जाएगा। पेट्रोल और डीजल में मामूली कटौती के बाद अब सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी कर दी है। सरकार ने पेट्रोल पर 30 पैसे और डीजल पर ₹1.17 एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। मुंबई में लोकल ट्रेनों से बढ़ते हादसे पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है और राज्य सरकार से पूछा है कि क्या मुंबई में लोकल ट्रेन चलानी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने पूछा है कि क्या राज्य सरकार पीक आवर्स में दफ्तरों का समय बदल सकती है ताकि ट्रेनों में भीड़ ज्यादा ना हो, और यह भी पूछा है कि क्या काम करने वाले दिनों में भी बदलाव हो सकता है। चक्रबस्ती मामले में हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि स्कूल जाने वाले बच्चों की पढ़ाई का हर्जाना ना हो पाए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि पीड़ित लोगों के खाने और ठंड से बचने का इंतजाम करने के लिए दिल्ली सरकार और रेलवे तुरंत कदम उठाए। दिल्ली हाईकोर्ट में शकरबस्ती मामले में सुनवाई के दौरान रेलवे ने माना है कि अवैध निर्माण हटाने के लिए जो वक्त चुना गया उसमें गलती हुई। साथ ही रेलवे ने कोर्ट को यह भी बताया है कि रेलवे हर साल 2 साल में अवैध निर्माण हटाता है, लेकिन फिर कब्जा कर लिया जाता है उन जगहों पर, और कई सालों से इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बांद्रा इलाके में नेहरू लाइब्रेरी बनाने के लिए एजेएल को दी है और जमीन पर अब निर्माण जांच के आदेश दे दिए गए। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नियमों का उल्लंघन कर यहां पर कमर्शियल इमारत बना रही है। वहीं कांग्रेस ने फडणवीस सरकार पर राजनीतिक द्वेष के चलते कार्रवाई का आरोप लगाया। राजस्थान में क्रिकेट की कमान एक बार फिर से ललित मोदी के हाथ में आ गई है। मोदी के आरसीए में वापसी के बाद माना जा रहा है कि ललित मोदी अब बीसीसीआई में आरसीए का निलंबन रद्द करवाने और मुद्दों के प्रतिनिधित्व देने की मांग सिरे से करेंगे। वहीं मोदी विरोधी और समर्थकों का दावा है कि परिस्थितियां इतनी बदल गई हैं कि बीसीसीआई में मोदी को वापसी का मौका मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए रिटायर्ड जज जस्टिस वीरेंद्र सिंह को उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 में मिली स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए जस्टिस वीरेंद्र सिंह को यूपी का लोकायुक्त बनाया। जस्टिस वीरेंद्र सिंह लखनऊ में राज्य उपभोक्ता फोरम के चेयरमैन हैं और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को दोपहर 12:30 बजे तक लोकायुक्त के लिए 5 नाम देने को कहा था, लेकिन यूपी सरकार नाम नहीं दे पाई। चिदंबरम के बेटे कार्तिक चिदंबरम ने चेन्नई के दफ्तर पर ईडी ने छापेमारी की है। ईडी की इस छापेमारी में उनके घर से एक लैपटॉप और कुछ दस्तावेज भी जब्त किए गए। कार्तिक चिदंबरम पर विदेशी मुद्रा के नियमों के उल्लंघन का आरोप है। अरुणाचल प्रदेश में विशेष सत्र बुलाकर के स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया। बड़ी बात यह है कि इसमें कांग्रेस की 21 बागी विधायकों, बीजेपी के 11 और 2 निर्दलीय विधायकों ने हिस्सा लिया। अलकायदा से जुड़े एक और संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के संबल से हुई है, यानी कि अब तक के कुल मिलाकर 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश के संबल के रहने वाले 2 संदिग्ध 2 साल पहले गायब हो गए थे और ये दोनों तेहरान और फिर अफगानिस्तान गए थे और जहां इन्हें आतंकी ट्रेनिंग दी गई है, ये आतंकी दिल्ली और कटक से गिरफ्तार किए गए। इसरो ने एक बार फिर एक साथ 6 सैटेलाइट लॉन्च करके कामयाबी हासिल की है। दरअसल श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV C29 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो को सफल लॉन्च पर बधाई दी है। अंतरिक्ष केंद्र के अधिकारियों के मुताबिक रॉकेट के साथ भेजे गए उपग्रहों में सबसे ज्यादा वजन पृथ्वी की निगरानी करने वाले टेलियोस उपग्रह का है।
उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक टैंकर में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई। टैंकर में आग लगने की वजह दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे काफी देर तक जाम रहा। हालांकि फिर दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। पुणे के कोथरूड इलाके में भूसरी कॉलोनी में भीषण आग लग गई है। अचानक लगी इस आग में झुलसकर 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक सिलेंडर में हुए विस्फोट से आग लगी है और आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 6 गाड़ियों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी में डॉल्फिन की संख्या लगातार कम हो रही है। इसकी वजह से बड़े पैमाने पर डॉल्फिन का शिकार बताया जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 3 महीने पहले गंगा में करीब 30 डॉल्फिन थे, जिनकी संख्या घटकर के महज 7 रह गई है। वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा में बुधवार को पूरी तरह से इसे बंद कर दिया गया। घोड़ा पालकी और पिट्ठी वालों को स्थानीय लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। बुधवार को कटरा में सभी दुकानें बंद रही, होटल भी बंद रहे, जिसके श्रद्धालुओं को सिर्फ श्राइन बोर्ड की ही सुविधा मिल सकी। मुंबई डबल मर्डर में पुलिस अभी तक मुख्य आरोपी को पकड़ नहीं पाई है। इसे पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच ने देश में कई जगहों पर अलग अलग शहरों में छापेमारी भी की है। मुंबई पुलिस ने कोर्ट को बताया है कि इस हत्याकांड में 5 नहीं बल्कि पूरे 6 आरोपी हैं। हालांकि कोर्ट में पुलिस ने 6ठे आरोपी के नाम का खुलासा नहीं किया। हेमा उपाध्याय के पति से भी लगातार पूछताछ जारी है। गौरतलब है कि इस मामले में अब तक के 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बाहरी दिल्ली के नरेला इलाके में 8वीं कक्षा की एक छात्रा की लाश बरामद की गई है। छात्रा की लाश स्कूल के ही एक गेट के पास झाड़ियों में बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक छात्रा के अंदरूनी हिस्सों में काफी खून निकल गया। आशंका है कि उसके साथ पहले रेप किया गया और फिर जान से मारकर उसे झाड़ियों में फेंक दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुंबई एयरपोर्ट पर हुए दर्दनाक हादसे पर नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री महेश शर्मा ने दुख जताया है और जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। मुंबई एयरपोर्ट पर हुए एक दर्दनाक हादसे में ग्राउंड स्टाफ को एयर इंडिया विमान के इंजन के खींच लिया और इसमें शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। मुंबई से हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट से बुधवार रात करीब 8:30 बजे यह हादसा हुआ। बॉडी की हालत इतनी खराब हो गई कि पोस्टमार्टम करना भी संभव नहीं। एयर इंडिया सीएमडी अश्विनी लोहानी ने इस घटना पर दुख जताया है। यह घटना का अब घटनास्थल का दौरा कर जांच की बात भी कही है। मुंबई के देवनार इलाके में मंगलवार शाम को सूटकेस में मिले महिला के शव की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। महिला की उम्र करीब 30 से 35 साल बताई जा रही है। मुंबई पुलिस ने शक जताया है कि महिला की हत्या उसके ही किसी करीबी व्यक्ति ने की है। जिस इलाके में इस महिला के शव को फेंका गया था, वहां सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस अब खंगाल रही है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में चुनावी रंजिश में विरोधियों ने घर पर धावा बोल करके महिला प्रधान की नाक काट दी है। शोर शराबा सुनने के बाद महिला प्रधान को पड़ोसियों ने अस्पताल पहुंचाया। उन्नाव के फतेहपुर 84 के शाहनगर में चुनाव में महिला प्रत्याशी निर्मला देवी की जीत हुई थी। गुस्से में आए विरोधियों ने इसके घर पर धावा बोल दिया और महिला प्रधान की पिटाई के बाद उसकी नाक काट ली। हरियाणा के कैथल में एक मंदिर के पुजारी पर नाबालिग दलित लड़की के दोस्तों के साथ मिलकर रेप का आरोप लगा है। आरोप है कि 4 युवकों ने नाबालिग को डरा धमकाकर उसके साथ बलात्कार किया। सुबह होने पर नाबालिग लड़की को घायल अवस्था में उसके घर के सामने फेंककर आरोपी फरार हो गए। परिजनों ने इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस को चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रोहतास जिले के शिवसागर क्षेत्र में एक ट्रक ने गश्त लगा रहे 6 पुलिस वालों को रौंद दिया। इस हादसे में एक एसआई सहित 3 पुलिस वालों की मौत हो गई। पुलिस वाले ट्रक वालों से वसूली कर रहे थे, तभी एक ट्रक चकमा देकर भागा और यह हादसा हो गया। ग्रेटर नोएडा में पत्नी और उसके प्रेमी को पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। पत्नी के संबंध किराएदार के साथ बताए जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक पति ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसके बाद पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर के पति को मौत के घाट उतार दिया। दक्षिण दिल्ली के संगम विहार इलाके में चोरों ने एक मोबाइल की दुकान में सभी महंगे मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की यह घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। स्विफ्ट कार से आए चारों चोर ने दुकान से 2 लाख से भी ज्यादा के मोबाइल चुरा लिए। पुलिस अभी तक इन चोरों को पकड़ नहीं पाई। पीएम मोदी और शिंजो आबे दौरे के बाद भारत में अमेरिकी राजदूत रिचर्ड राहुल वर्मा भी 2 दिन के वाराणसी दौरे पर हैं।
हिचल राहुल वर्मा ने यूनेस्को की ओर से वैश्विक शांति पर सोशल साइंस फैकल्टी में आयोजित सेमिनार में हिस्सा लिया है। इस दौरान उन्होंने बीएचयू के फैकल्टी और छात्रों को भी संबोधित किया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 7 साल की मासूम को अगवा कर हैवानियत का शिकार बनाया गया और अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को खेलते खेलते अचानक ये लड़की गायब हो गई और अगले दिन कुएं के पास बेहोश हालत में मिली। परिजनों ने बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा आईपीएल की नई टीम राजकोट के कप्तान बनाना चाहते हैं। प्रेस ने उन्होंने बताया है कि होम ग्राउंड होने का उन्हें फायदा मिलेगा। जडेजा को आईपीएल की नई टीम राजकोट में शामिल कर लिया गया, जबकि रैना भी राजकोट की टीम में शामिल किए गए हैं, जो कई मौकों पर भारतीय टीम की कप्तानी कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम का चयन 19 दिसंबर को दिल्ली में होगा और भारतीय टीम 3 टी20 और 5 वनडे खेलने के लिए जनवरी में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। पूर्व ऑस्ट्रेलिया स्पिनर शेन वॉर्न ने इंडिया के बेस्ट टेस्ट प्लेइंग 11 टीम का चयन किया है, जिसमें गांगुली, नवजोत सिंह सिद्धू, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव और धोनी का नाम शामिल किया गया, जबकि वीवीएस लक्ष्मण को 12वें खिलाड़ी के रूप में टीम में जगह दी गई। इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद सहवाग और जहीर खान आईपीएल सीजन 9 में कोच की भूमिका में नजर आ सकते हैं। जहीर दिल्ली की टीम में, जबकि सहवाग पंजाब की टीम के मेंटोर की भूमिका में नजर आ सकते हैं। आईपीएल में खेले गए दूसरे लीग के पहले सेमीफाइनल में गोवा ने दिल्ली को 3-0 से हराकर के फाइनल में जगह बना ली है। पहले ही हाफ में गोवा ने 2 गोल दाग दिए। बिग बॉस के घर में IBN 7 का जलवा देखने को मिला है। IBN 7 के क्राइम शो क्रिमिनल के एंकर प्रतीक त्रिवेदी ने बिग बॉस के घर में पहुंचकर वहां की मर्डर मिस्ट्री सुलझाई। शाहरुख खान अपनी अपकमिंग फिल्म दिलवाले के प्रमोशन के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रहे, इसीलिए वो भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी टीवी शोज में दिलवाले का प्रमोशन कर रहे हैं। दीपिका पादुकोण ने सलमान खान को उनके 50वें जन्मदिन पर एक दुल्हन गिफ्ट करने का मन बनाया है। वो चाहती है कि सलमान अब शादी कर लें। ये नहीं, दीपिका ने हाल ही में सलमान के साथ एक फिल्म करने की इच्छा भी जाहिर की। राजकुमार हिरानी की फिल्म साला खड़ूस का ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है। फिल्म में आर माधवन बॉक्सिंग कोच के किरदार में नजर आ रहे हैं। फिल्म में खेल जगत में बढ़ती राजनीति को दिखाया गया है। सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी अगली फिल्म बार बार देखो में गणित के प्रोफेसर का किरदार निभाते नजर आएंगे। धर्मा प्रोडक्शन और एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही इस फिल्म में सिद्धार्थ के अपोजिट कटरीना कैफ दिखाई देंगी।